आज मैं आप सबके लिए बनाऊंगी चिकन क्रोकेट्स और जो कि हम बिल्कुल केरन स्टाइल होममेड घर में बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े के यमी चीज़ी से बनते हैं। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी में हमें क्या क्या चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मुज़्ज़ाइन किचन में आप सबको वेलकम है। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियोस मिलती रहें। यहाँ मैंने एक प्याज ली है और मैंने मेजरिंग टेबल स्पून्स लिए हैं। 1 कप इसके अंदर मैदा है, हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल है और 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट है। ये तीनों चीज़ें ले ली हैं। अब सबसे पहले आप ले लें एक पतीली या कढ़ाई, जो चीज़ जिसमें आपने बनाना हो उसके अंदर ऑयल ऐड कर दें और साथ ही ये गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। तो इसको हम करेंगे फ्राई और जब ये हल्का फ्राई हो जाएगा देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अनियंस और उनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इनको चलाना नहीं है, बस गोल्डन सा कलर देना है और अनियन को हमने इतना फ्राई करना है मतलब जितना वो स्टार्टिंग फ्राई में अपनी नॉर्मल लाइट से लुक देता है। तो अब हम अनियन फ्राई कर लेंगे। इसको कलर आने से पहले पहले पिंक के शेड में ही हम इसके अंदर श्रेडेड बॉयल चिकन ऐड कर देंगे। ये फ्राई हो चुका है तो चिकन मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। चिकन ऐड कर देने के बाद हमने इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करना है, फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाएगा देन आप इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा ऐड कर देने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। और आपको पता ही है जब हम मैदा ऐड करते हैं या ये पेस्ट बना रहे होते हैं तब जो इसके बाद मैदे के बाद थर्ड इंग्रेडिएंट होता है ऑयल या मक्खन और देन मैदा और फिर हम ऐड करते हैं मिल्क, क्योंकि जो इसकी पेस्ट बनेगी और जिसमें ये चिकन फ्राई होगा, एडजस्टमेंट होगी, फ्लेवर होगा, वो मिल्क से ही आएगा। देन आप इसके अंदर मिल्क ऐड करें। 1/4 कप मैंने मिल्क का ऐड किया। एक बार हम 1/4 कप फुल ऐड करेंगे, मेजरिंग कप से कर लें या अलग से आप कप के घर वाले दूसरे चाय के कप से कर लें और देन सेकंड टाइम आप 1/4 कप हाफ़ लेके देन इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब जब तक ये मिक्स नहीं हो जाता, एक जैसा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे और इसकी फ्रेगरेंस भी चेंज हो जाती है। जब मैदे की स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी मतलब ये ओके या रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर अब साथ ही आप 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का डाल दें, ये फ्लेवर के लिए है। और अगर आप लोग बिल्कुल यानी कि कुछ लोग होते हैं स्नैक्स ज़्यादा स्पाइस के साथ पसंद नहीं करते हैं तो चाहे आप ना ऐड करें, बट अच्छा लगेगा ब्लैक पेपर अगर आप ऐड कर देंगे, उसका फ्लेवर बेस्ट आएगा। अब एक कोई भी अच्छा खुला सा बर्तन पकड़ लें और देन उसके अंदर आप ये चिकन उल्टा दें। चिकन डालने के बाद मैंने लिए हैं 2 मैश पोटैटोज़ भी मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिए थे। सिर्फ हम 2 लेंगे क्योंकि जो एक जैसा चिकन हो जाए और फ्राई होने में इजी रहे, इस वजह से। देन हम लेंगे चीज़ ली है मैंने, मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है, हाफ़ ली है मैंने एक बाउल में। देन मैंने 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है ग्रीन चिली का, 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्च और काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया और नमक हस्बे ज़ायक़ा ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया। तो हस्बे ज़ायक़ा जैसा आप लोगों का नमक हो, तेज़ हो, हल्का हो, आप वैसा ऐड कर लें। और अब इसको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक जैसा इसको कर लेना है, जिस तरह का आप एक कबाब बनाने का या टिक्की बनाने का बैटर तैयार करते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये ज़रा टाइट हो गया है, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ ऐड किया था, इस वजह से इसकी जो लुक है, थिकनेस इसमें और आ गई है। तो सबसे जो हमने क्रोकेट्स बनाने हैं उसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें और देन आप बनाना शुरू कर दें। आप लोगों ने उसकी शेप तो ऑब्वियसली कैनेंस के ट्राई किए होंगे, देखी होगी, तो वो ज़रा ओवल बॉक्स शेप होती है। बट अगर आप चेंज करना चाहें तो कोई भी इसको शेप दे दें, सर्कल में बना लें या स्क्वायर शेप कर लें, जिस तरह के आप लोग पसंद करें इसको शेप दे के देन आप इसको बना लें घर पे। और आप चाहें तो इसको बना के इसको अंडे
और मैदे के साथ और ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करके एक बॉक्स के अंदर बटर पेपर रख के, देन ये क्रॉकेट्स रख के, देन बटर पेपर और देन क्रॉकेट्स रख के आप इसको सेव भी कर सकते हैं एटलीस्ट 1 मंथ तक। कोई इशू नहीं है, ये इजीली स्टोर भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लुक दे दी है। अब आप इसको ट्रे में रखते जाएं साइड पे, और जब इसको ट्रे में रखते जाएं, अब मैं इसी तरह से ही सारे क्रॉकेट्स रेडी कर लूँगी। तो यहाँ ये सारे क्रॉकेट्स रेडी हैं। मैंने मैदा ले लिया है, और क्योंकि अब हम इसको फ्राई करेंगे, 2 अंडे फेंट लिए हैं, अंदर 1 टीस्पून मैंने डाली है चिली फ्लेक्स और नमक थोड़ा सा डाला है, और साथ ही ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी टॉपिंग पे। इनको पहले आप मैदे में से डस्ट करें, देन आप इसको अंडे में से कवर करें, और उसके बाद आप इसकी आखिरी जो कोटिंग होगी वो ब्रेड क्रम्स में से कर लें। इस तरह से करके अपने दूसरे हाथ के साथ आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा लें, क्योंकि इस तरह से ब्रेड क्रम्स में अंडा भी नहीं गिरेगा और वो गंदे भी नहीं होंगे, वो जो चिपकने से लग जाते हैं वैसे नहीं होगा। और ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें, क्योंकि ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जल जाते हैं अगर आप फ्लेम अपना हाई रखेंगे। तो इस तरह से मैं अपने सारे चिकन क्रॉकेट्स होममेड KNN स्टाइल घर पर सारे बना रही हूँ, और ये इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी जी। तो यहाँ तकरीबन ये 4 फ्राई हो चुके हैं, तो इनको मैं एक बार फिर से पलट दूँगी, और देन आप इसको छानने के साथ कोई भी जिससे ऑयल अच्छे से स्ट्रेन हो जाए, इनकी साइड चेंज करके 2 मिनट इनको और दे के मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। बस ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। एक को अभी इनमें से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और इसको इतनी देर भी नहीं लगती है, 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसके अंदर ये सारे निकाल लूँगी, और देन हल्का सा ऑयल छान के, क्योंकि ऑयल ना रहे इनमें, स्ट्रेनर इसीलिए बेस्ट होती है। जब हम स्पून के साथ पिक कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा ऑयल आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको छान के हल्का सा झाड़ के आप निकाल लें किसी भी प्लेट में, और देन सर्व कर लें। और बिलीव मी, ये बहुत ही मज़े के यमी जूसी चीज़ी बनते हैं, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, और नेक्स्ट रेसिपी के बारे में भी बताया करें कि क्या चीज़ शेयर की जाए, क्या चीज़ शेयर ना की जाए, होममेड किन किन चीज़ों को ट्राई किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।